यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग उनके पास आए और उनसे सवाल पूछने लगे। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, लोग दूसरों को धोखा क्यों देते हैं? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, इस सवाल का उत्तर मैं तुम्हें शाम तक दूंगा। फिर वे अपने शिष्यों के साथ वहां से निकल गए। शाम को जब वे लौटे तो बुद्ध ने एक और व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, तुम इस आदमी को थोड़ी देर के लिए अपना बैग दे दो। उस व्यक्ति ने बैग दे दिया और बुद्ध ने उसे पहले व्यक्ति को सौंपते हुए कहा, अब तुम इस बैग को लेकर थोड़ा घूम आओ और वापस आओ। पहला व्यक्ति बैग लेकर गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। बुद्ध ने उससे पूछा, बैग में क्या है? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैंने केवल उसे उठाया और घुमाकर वापस ला दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी तरह लोग जब दूसरों को धोखा देते हैं तो वे केवल अपने स्वार्थ और अपने अहंकार के चलते ऐसा करते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके झूठ, छल और धोखे का दूसरों पर क्या असर होगा। धोखा देने वाले व्यक्ति को केवल अपने लाभ की चिंता होती है और वह दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता। यदि व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण से सोचे और यह समझे कि उनके कर्म का परिणाम क्या होगा, तो वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। इस तरह बुद्ध ने समझाया कि दूसरों को धोखा देने का मूल कारण हमारे अंदर की स्वार्थ और अज्ञानता है। जब तक हम अपने मन को शांत और स्थिर नहीं करेंगे, तब तक दूसरों का दर्द महसूस करना कठिन होगा और यही कारण है कि लोग धोखा देते हैं। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य के भीतर लालच, मोह, अहंकार और क्रोध जैसी भावनाएं होती हैं। ये भावनाएं उसे गलत काम करने की ओर प्रेरित करती हैं। यदि व्यक्ति अपने भीतर की इन नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पाले तो वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए कहा, जब एक कुत्ता मांस का टुकड़ा देखता है तो वह उस पर झपट पड़ता है, बिना यह सोचे कि यह सही है या गलत। लेकिन एक समझदार मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसी प्रकार जब इंसान के भीतर ज्ञान और करुणा का उदय होता है, तब वह अपने कर्मों को लेकर सचेत रहता है। वह जानता है कि किसी को धोखा देने से उसका नुकसान हो सकता है और ऐसा करके वह अपने कर्मों को दूषित करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम जीवन में सच्चा सुख चाहते हो तो दूसरों को धोखा देने की बजाय उनके प्रति करुणा और दया का भाव रखो। यह संसार एक दर्पण की तरह है, तुम जो भी करोगे वही तुम्हें लौटकर मिलेगा। अगर तुम किसी को धोखा दोगे तो यह कर्म तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में वापस आएगा। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने समझाया कि सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर देते हैं। धोखा देना एक प्रकार का मानसिक जहर है जो धीरे धीरे हमारे मन और आत्मा को दूषित कर देता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह वास्तव में अपने ही आत्मा को धोखा दे रहा होता है। अतः अपने जीवन में सत्य, करुणा और दया को अपनाओ। दूसरों का भला सोचो, दूसरों को प्रेम और सम्मान दो। यही सच्ची बुद्धिमानी है। यही तुम्हें सुख, शांति और संतोष की ओर ले जाएगी। इस तरह गौतम बुद्ध ने सिखाया कि इंसान को अपने मन को शुद्ध करना चाहिए ताकि वह दूसरों के साथ ईमानदारी और सच्चाई से पेश आए और सच्चे सुख का अनुभव कर सके। बुद्ध ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा के दरबार में दो व्यक्ति आए। उनमें से एक ने कहा, महाराज, इस आदमी ने मेरा धन धोखे से छीन लिया है, कृपया मुझे न्याय दिलाइए। राजा ने दोनों की बात सुनी और उन दोनों को बुद्ध के पास भेज दिया ताकि वे उचित मार्गदर्शन पा सकें। जब दोनों बुद्ध के पास पहुँचे
तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक घड़ा मंगवाया और उसमें कुछ पानी डालकर कहा, तुम दोनों इस पानी को देखो। पहला व्यक्ति हैरान होकर बोला, यह पानी तो बिल्कुल साफ है, इसमें मैं अपनी छवि देख सकता हूँ। बुद्ध ने पानी में थोड़ी मिट्टी डाल दी और कहा, अब इसे देखो। दूसरा व्यक्ति घबराकर बोला, अब तो पानी गंदा हो गया है और मुझे इसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। तब बुद्ध ने समझाया, ठीक यही बात हमारे मन के साथ होती है। जब हमारा मन शांत, सरल और साफ होता है, तब हम सच्चाई को देख पाते हैं। लेकिन जब हमारे मन में क्रोध, लोभ और छल जैसी भावनाएं भर जाती हैं, तो हमारा मन गंदा हो जाता है और हम सही गलत का भेद नहीं कर पाते। उन्होंने कहा, लोग दूसरों को इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि उनका मन लालच और स्वार्थ से भरा होता है। ऐसे लोग समझते हैं कि धोखा देकर वे कुछ पा लेंगे, लेकिन वास्तव में वे खुद का ही नुकसान करते हैं। किसी को धोखा देने से हमारा मन और अधिक अशांत हो जाता है और जीवन में अशांति ही अशांति फैलती है। बुद्ध ने फिर से उन दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम दोनों को यही सीखना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति सच्चाई और विश्वास का भाव रखो। दूसरों को धोखा देकर हम केवल अपना जीवन दूषित करते हैं। मन की शुद्धता ही सच्ची शांति का मार्ग है। अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो उसे सुधारने का प्रयास करो और एक दूसरे के प्रति दयालु बनो। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह समझाया कि जब तक हम अपने मन को लालच, क्रोध और अहंकार से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम किसी को सच्चा प्रेम या सम्मान नहीं दे सकते। हमें अपने मन को शांत और स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम किसी को धोखा देने की बजाय अपने कर्मों से उसे लाभ पहुंचा सकें। बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर दोनों व्यक्ति गहरे पश्चाताप में डूब गए और उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। वे समझ गए थे कि सच्चा सुख दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान और दया से देखने में है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उस दिन सभी को गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया। उन्होंने शिष्यों और गांव के लोगों को यह भी बताया कि धोखा देने की प्रवृत्ति वास्तव में हमारे मन की अशांति और अज्ञानता से उत्पन्न होती है। बुद्ध ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे, बुरा कहे या तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो तुम क्या करोगे? एक शिष्य ने कहा, मुझे बुरा लगेगा और शायद मैं क्रोधित होकर उसी प्रकार उत्तर दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए समझाया, यही तो समस्या है। जब हम किसी की बुरी बातों का जवाब उसी क्रोध, छल या घृणा से देते हैं, तो हम भी वही बन जाते हैं जो हमें पसंद नहीं। यह हमारे भीतर की करुणा और शांति को कम कर देता है। किसी का धोखा भी एक प्रकार का गुस्सा, घृणा या स्वार्थ है। अगर हम अपने मन को शांत रखकर उस पर विचार करें और दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखें, तो हम उनके बुरे कर्मों का जवाब अच्छे कर्मों से दे सकते हैं। उन्होंने फिर से एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान में बैठा था। एक चोर ने आकर उसकी पोटली चुरा ली। जब साधु ने अपनी पोटली को गायब पाया, तो उसने उस चोर का पीछा नहीं किया। बाद में वह चोर पकड़ा गया और साधु के पास लाया गया। लोग उससे बोले, यह वही चोर है जिसने आपकी पोटली चुराई थी। साधु मुस्कुराकर बोला, मैं उसे अपना धन सौंप चुका हूँ। शायद उसे मेरी पोटली की मुझसे ज्यादा जरूरत थी। यदि वह धन उसके काम आया, तो मुझे संतोष है। यह सुनकर चोर शर्मिंदा हुआ और रो पड़ा। साधु की करुणा ने उसके हृदय में परिवर्तन ला दिया और उसने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। बुद्ध ने कहा, यही है सच्ची दया और करुणा की शक्ति। यदि हम दूसरों के दोषों के प्रति करुणा और सहनशीलता रखें, तो हम उनके मन को भी परिवर्तित कर सकते हैं। बुद्ध की इस गहन शिक्षा से सभी लोगों को समझ आ गया कि धोखा, क्रोध और छल से परे एक ऐसा मार्ग है जहां करुणा,
सहनशीलता और माफ करने की शक्ति हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। बुद्ध ने अंत में कहा, यदि तुम जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो अपने मन को इतना विशाल बनाओ कि उसमें सभी के लिए प्रेम, करुणा और माफी हो। यही सच्चा मार्ग है और यही जीवन का सही अर्थ है। उनकी यह शिक्षा सुनकर गांव के लोग और शिष्य गहरे प्रेरित हुए और उन्होंने एक दूसरे के प्रति करुणा, सहानुभूति और सच्चाई का संकल्प लिया।